तो भाई लोगों, बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो गई, जिसकी तारीफ में कुछ शब्द बोलने का तो मेरा बहुत मन है, पर अफसोस ये रिव्यू वीडियो नहीं है, बल्कि हम यहाँ इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग। तो देखो, होता कुछ यूं है कि यहाँ पर बड़े और छोटे के क्लोन्स भी होते हैं, जो कि मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में पहले ही बता दिया था। अब इन क्लोन्स के कुछ खासियत थी, जैसे कि ये खुद को हील कर सकते हैं, मतलब इनको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। प्लस ये ब्रेन कंट्रोल्ड है, मीन्स इनकी कोई फ्री विल नहीं है, ये वही करेंगे जो इनका मालिक इनसे कहेगा। अब देखो, पिक्चर की एंड में रिवील होता है कि इन क्लोन्स में एक EMP फ्यूजन डिवाइस फिट है, जिस वजह से इन्हें नॉन स्टॉप एनर्जी मिलती रहती है, और उस EMP डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़े छोटे को एक बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन करना पड़ेगा, जो कि ये करते भी हैं। लेकिन एक्सप्लोजन होने के बाद ना तो इन क्लोन्स की बॉडीज दिखाई गई और ना ही इनके बारे में कुछ भी बताया। एंड क्योंकि इनको मारना बहुत मुश्किल था, इसलिए चांसेस हैं कि वो बच गए हों। लेकिन सच बताऊं तो उन क्लोन्स के बचने या ना बचने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ 3 क्लोन्स थे। हाँ, आजाद का क्लोन भी था उनमें। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, जो कबीर 7 सालों से बदला लेना चाह रहा है, उसने इतने सालों में सिर्फ 2 ही क्लोन्स बनाए होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्लोन्स तो उसने और भी बनाए होंगे, क्योंकि यार 7 साल तक बैठकर झक थोड़ी मार रहा होगा वो। तो क्लोन्स 100% और भी होंगे, जो कि शायद हमें फ्यूचर में दिखें, अगर वो इसका सीक्वल बनाए तो। एंड अगर सीक्वल आया तो उसकी स्टोरी का मेन फोकस क्लोन्स पर ही होगा। ऐसा समझ लो कि क्या होगा अगर कबीर ने पहले से ही मिलिट्री की काफी ऊंची पोस्ट वाले बंदों को अपने क्लोन से रिप्लेस कर दिया हो तो। ये फिर पिक्चर के लास्ट में जो बड़े और छोटे वहां से निकल कर भागे, वो अपने बड़े छोटे हो ही ना, बल्कि उनके क्लोन्स हो। तो पॉसिबिलिटीज तो काफी सारी खुल जाती है जहाँ पर भी क्लोन्स का यूज किया जाता है। जैसे कि सीक्रेट वॉर्स में स्क्रल्स काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच चुके थे, तो एग्जैक्ट सेम तो नहीं, पर कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पे भी हो सकता है। देखो, पिक्चर का मेन विलन था पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर कबीर, जो कि इंडियन सोल्जर्स को उनके क्लोन्स से रिप्लेस करना चाहता था, बट ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से ये सारा झमेला खड़ा हुआ। अब देखो, फाइनल फाइट में वो पता नहीं ऐसी कौन सी वेस्ट पहन लेता है जिससे उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ आ गई, बट जीत तो फिर भी नहीं पाया। बड़े छोटे ने एक बड़ा सा सरिया उसकी छाती के आर पार कर दिया, और जैसे ही लगने लगा कि उसका गेम बच गया, भाई साहब आंखें खोल कर देखने लगते हैं, मतलब वो अब भी जिंदा बच गया, जो कि डायरेक्ट हिंट है इसके सीक्वल का, क्योंकि जब विलन ही जिंदा है तो वो वापस आएगा ना बदला लेने के लिए, लेकिन इस बार और भी ज्यादा पावरफुल बनकर। और मैं भी अगर कोई सीक्वल बना तो इस बार क्लोन्स की पूरी आर्मी होगी कबीर के पास, क्योंकि अगर नहीं हुई तो भाई वो कर क्या रहा है इतने टाइम से। बड़े छोटे की पूरी आर्मी तो उसने अपनी प्रेजेंटेशन में ही दिखा दी थी, तो वो सारे क्लोन्स कहाँ गए? फिर बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन अभी बस इतना पता है कि कबीर जिंदा है, प्लस उसके वापस आने को भी हिंट किया गया, और वो वापस आएगा सीक्वल में। हाँ, इसके सीक्वल को पिक्चर के एंड में ही हिंट कर दिया गया, लेकिन भाई सच बताऊं तो किसी को नहीं चाहिए इसका सीक्वल। मतलब यार, पूरी पिक्चर में इन डुप्लीकेट्स को क्लोन बताया जा रहा है, तो फिर इनमें से मशीन्स वाली आवाज क्यों आ रही है, जैसे कि ये कोई रोबोट हो? भाई दिखाना क्या चाह रहे हो, रोबोट, क्लोन या साइबोर्ग? पहले एक बार क्लियर तो कर लो। चलो, इनका तो समझ में भी आता है, पर भाई वो कबीर, उसने तो लास्ट में बस एक वेस्ट ही पहना था, फिर उसमें से मशीन्स या रोबोट्स वाली साउंड्स कैसे आने लगी? पता नहीं भाई क्या ही किया है इन्होंने इस पिक्चर में। एंड ऊपर से सीक्वल की भी हिंट दे दी। अब देखो, सीक्वल बनाने के लिए इन्हें एक ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो है कलेक्शन, या फिर कहे प्रॉफिट, जो कि जितना ज्यादा ये पिक्चर करेगी उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इसके सीक्वल आने के, क्योंकि पिक्चर का बजट भी 350 करोड़ है, और जैसी ये पिक्चर इन्होंने बनाई है, लग तो नहीं रहा कि अपना बजट भी क्रॉस कर पाए। लेकिन अगर इसने बजट क्रॉस करके प्रॉफिट कमा लिया तो फिर सीक्वल के लिए तैयार हो जाना। इसके अलावा भी 2-4 दिन पहले पुष्पा 2 का भी टीजर आया, जिसका ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वो सामने क्लिक करके देख लेना। बाय।